आप पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग चैप्टर 12वां नंबर क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। 12वां नंबर जो क्वेश्चन अपना कहता है, जो भी कहा गया है, 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहले भैया कॉलम बना लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख लीजिए। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, सन जो भी लिखा हो, 9, 10, 15, 20 जो भी सन लिखा हो उसको लिखिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया गया है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए अब यहाँ से क्या शुरुआत होता है। जिस प्रश्न में वर्क सर्टिफाइड दे दिया जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया जाएगा, उसको बोलेंगे अपूर्ण ठेका, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मैंने एक दिन आपको बताया था, हमारे गांव में पुल बन रहा है ना, अभी भी वो बन रहा है, अभी बनेगा भी, 2, 3, 4 साल से बन रहा है। तो अगर 1 साल के अंदर जो काम हो जाता है वो क्या बोलते हैं, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमको 1 कमरा बनवाना है, 2 कमरा बनवाना है, 2, 4, 10 दिन 15 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। किसी को ठेका दे दिए तो उसको बोलेंगे कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, पूर्ण ठेका ना। अगर कोई काम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है उसमें 2-4 साल लगता है तो क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ भैया? तो ए में वर्क सर्टिफाइड दे दिया जाएगा, वर्क अनसर्टिफाइड दे दिया जाएगा। इसके लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, अपूर्ण ठेका। अपनी कॉपी में लिख सकते हैं आप, जब काम इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो हेडिंग लिख लीजिएगा, पहली हेडिंग में पहला नंबर टॉपिक लिख लीजिएगा, जब कार्य 1/4 से कम हुआ हो, व्हेन वर्क लेस देन 1/40 कम हुआ हो, जब काम 1/4 से कम हुआ हो, पहला मेथड होता है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सबसे ऊपर दिया है 8 लाख, 2,70,000, 3 लाख और It's 9:13 a.m. जिसके पहले लिखते थे, इसके पहले ना, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। समझ में आया? It's 9:14 a.m. It's 9:14 a.m. दिया है 58,000, दिया है 20,000। एक्स में मटेरियल, वाई में लगा, जिसमें लगा उसमें हम भाई लोग लिख देंगे ना। वेजेज टू वेजेज 2,20,000, 1,12,400, ठीक है, 14,000 रुपया। It's 9:15 a.m. वेजेज लिख दिया। जर्नल एक्सपेंसेस और जर्नल एक्सपेंसेस, लेकिन वेजेज आउटस्टैंडिंग भी लिखा है। अगर वेजेज आउटस्टैंडिंग मिल जाए, $6,800, 3,600, 1,600 सभी खर्चे हैं, सभी को लिख देंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी बैलेंस शीट भी बनानी है बच्चा, बैलेंस शीट बनानी है तो आउटस्टैंडिंग कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। याद रखना हमारी बात को, हम एकदम आराम से इत्मीनान से काम करते हैं। टू जर्नल एक्सपेंसेस, कितना जर्नल एक्सपेंसेस, 8,000 ना, 2,800, 1,000। कहते हैं मटेरियल इट हैंड, मटेरियल इन है, प्लांट इशूड। भैया लोग
प्लांट क्या है, असेट्स होती है। प्लांट अगर कहीं पर मिलेगा तो प्लांट पर प्लांट एट साइड भी निकालना पड़ेगा। प्लांट कितने का है, 40, 16, 12। उसके बाद आगे चलना है। मटेरियल इन हैंड 8,000, 4,000, 2,000 बाई मटेरियल इन हैंड 8,000, 4,000 और 2,000 बचा हुआ मटेरियल। उसके बाद वेजेज आउटस्टैंडिंगली दिया गया वर्क सर्टिफाइड। जब वर्क सर्टिफाइड लिखा जाता है मेरे भाई लोग तो उसमें क्या किया जाता है, बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड में देखो कितने का दिया है, 4 लाख, 1,60,000, 36,000, ऐसे लिख लो। इसका लिए 4 लाख एक्स के लिए, वाई के लिए 1,60,000, 36,000। अनसर्टिफाइड 12,000, 8,000, 2,100। अब बात आती है कैश रिसीव्ड की। तो आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कैश रिसीव भी अंदर नहीं लिखा जाता है, ना तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा जाता है अंदर। कैश रिसीव और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों अंदर नहीं लिखे जाते हैं। वर्क सर्टिफाइड लिखा जाता है, वर्क अनसर्टिफाइड लिखा जाता है। लेकिन जो प्लांट आपने लगाया है 40 का, 16 का, 12 का, इस पर क्या निकाला जाएगा, यहाँ पर बचेगा भी, कुछ काम होगा, कुछ बचेगा, कुछ घिसेगा। जो घिस गया उसको निकाल करके प्लांट एट साइट का मूल्य ज्ञात करने का काम, प्लांट एट साइट निकालने का काम करेंगे। अब देखो लगाया गया It's 9:19 a.m. 12,000 का। साफ साफ बोला है कि भाई लोग डिप्रिसिएशन निकाल दीजिए। डिप्रिसिएशन का परसेंट भी दिया है 10% पर एनम। चेक किया जाता है 1 अप्रैल को ठेका शुरू किया गया है, 31 मार्च को खाता बंद हो रहा है। ठेका नहीं बंद हो रहा है, खाता बंद हो रहा है अप्रैल 1 को। फिर से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग है। एक It's 9:19 a.m. यही होती है समझदारी। जो समझ गया वो ठीक है, जो नहीं समझा वो भी ठीक है। तो ठीक हम सबको करेंगे, चाहे समझने वाली की बात हो चाहे ना समझने वाली की बात हो। देख बच्चा, पहला ठेका यक्स है, कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल का। खाता हमें कब बंद करना है, तो 1 साल का डिप्रिसिएशन कितना लगी, 10%, 40,000 का 10%, 4,000। तो एक ही मतलब है कि यक्स It's 9:22 a.m. माइनस कर दो, कितना बचेगा, 15,200। लगाया गया जनवरी में। कब लगाया गया, कब लगाया गया, जनवरी में। ठीक है, ठीक है, जनवरी में।
तो 12,000 पूरे साल भर का, 1200 पूरे साल भर का, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगा दो, कितना बचेगा? 11,700। It's 9:23 a.m. It's 9:23 a.m. बारह सौ, 400, 200, 1200, 400, दोनों पक्षों को जोड़ घटा लिया जाए, कितना आएगा? 1,44,000, 2,000, 11,700, 36,000, 2,100, 51,800। जेड के लिए भी यहाँ लिखा जाएगा 51,800। 2 लिखा जाएगा नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मतलब माना हुआ काम। जब काम 1/4 से कम हुआ हो तो पूरा को पूरा प्रॉफिट कहाँ चला जाता है? वर्क इन प्रोग्रेस में, वो का नोशनल प्रॉफिट, माना हुआ लाभ मान लेते हैं बच्चा। कैसे पता लगेगा 1/4 से कम काम हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को ठेका मूल्य से तुलना करते हैं। नहीं, It's 9:24 a.m. It's 9:25 a.m. 8 ना, 8 लाख है। तो वैसे 1/2 के लगभग काम हुआ है। 8 लाख का अगर ठेका है तो यहाँ पर 4 लाख वर्ग 35। लेकिन जो नियम है यहाँ पर पूरा नियम सवाल वाले अप्लाई नहीं करने, केवल नोशनल प्रॉफिट तक आपको लगाना है बस। आगे मिलेगा जो क्वेश्चन वहाँ बताएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा फ़ायदा कितना दिख रहा है? नोशनल प्रॉफिट, इसको माइनस करो, 20,000, 14,000, 1,600, 1,000, 12,000, 200, कितना बचेगा? 3,000। वाई में 4,000, 15,200, 8,000, 1,60,000, 6,000 आएगा आपका। इसको वाई वाला जोड़िए, 1,93,200, 1,93,200 बाई पीएल अकाउंट। लॉस में कितना जाएगा? 6,000 रुपया लॉस में जा रहा है बच्चा यहाँ पर। उसके बाद आइए यहाँ पर यक्स वाले में 4,56,000 रुपया आएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए। ये सब माइनस कर देंगे, 36,000 रुपया लाभ आएगा। आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आएगा आपका 2/3। 2/3 नियम है, जब काम 1/4 से ज़्यादा हुआ हो, 1/2 से ज़्यादा हुआ हो, 36,000 सूत्र में होता है 2/3। इसका मतलब ये नोशनल प्रॉफिट 2/3, कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड, कितना आ गया आपका? 18,000 आ गया। जो बैलेंस बचेगा उसे वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र कर दिया। इस किताब में क्वेश्चन हमारे हिसाब से सिस्टमेटिक नहीं दिया है जैसे देना चाहिए, पहले सरल देना चाहिए, इधर उधर करके दिया है इस किताब में। इसीलिए अब यही सूत्र इसमें भी लगेगा। जो इसमें इनका नोशनल प्रॉफिट कितना आया है? अगले के लिए 3,000 गुणे 1/3, क्योंकि देखो इसका काम It's 9:30 a.m. वही लगेगा 2/3। करो 2/3। कैश रिसीव कितना हुआ है इसमें? 1,20,000। वर्क सर्टिफाइड कितने दिया है? 1,60,000 का। फिर से चेक कर लो, नहीं गलती हो जाए तो। 2,70,000 का आधा कितना होगा?
2,70,000 का आधा है। आपको ध्यान देना है, इसमें फायदा नहीं आया है, इसमें घाटा आया हुआ है। घाटा आया हुआ कहीं कुछ नहीं जाएगा, सब घाटा रहेगा। और इसमें आपको देखना इस वाले में क्या आया है, इसको सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं बैलेंस शीट। अभी 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, वो कम समझ में आएगा, क्योंकि पहले से सिस्टम के अनुसार नहीं दिया है। बाकी जो नियम होता है, जब काम 1/4 से कम हो, 1/4 से ज़्यादा हो, ये वाला सूत्र जिनको याद होता है ये लोग सॉल्व कर पाते हैं।